तो देखो पिछली क्लास में हमने अनुपात समानुपात पे जो था वो जो था गुणा वाले प्रश्न देखे थे। तो इसमें हम पहली संख्या और दूसरी संख्या वाला देखेंगे। तो देखिए जो हमारा प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:8, तो दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 12। ठीक है, तो दोनों संख्या का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले देखिए सीधा सीधा सा सवाल है। अनुपात हमें दिया हुआ है, कितना है 5:8। ठीक है, तो अब क्या बोला है, इसका अंतर दिया हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें 12। ठीक है, और अभी इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 5, 8 में से 5 गया तो 3, तो ये 3 इकाई होगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर हम इसको इस तरह से लें 5x/8x, तो ये होगा इकाई के स्थान पर हम इसे 3x मान सकते हैं। ठीक है, तो ये 3x इक्वल टू है 12 के, सीधा सीधा सा यहाँ से 3x इक्वल टू 12, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 4। तो x बराबर हमारा कितना आया 4, तो x को दोनों की जगह पे अब रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5 × 4 करेंगे तो 20, 8 × 4 करेंगे तो 32। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों हमारी संख्या निकल गई। तो हमें क्या पूछा है, दोनों संख्या का योग पूछा है, तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 32 और 20, ये हो जाएगा 52। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो हमें ये एक्स वैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम दोनों को माइनस करके दोनों का अंतर निकाल लेंगे, सीधा सीधा उसको फिर इक्वेट कर देंगे, तो फिर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें अब दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो जो समानुपात होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये किस तरह से होते हैं, तो अगर हमें इस टाइप से दिया हो A/B समानुपात का, ये 4 बिंदु जो होता है ये समानुपात का होता है, C/D, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो अनुपात है और ये दोनों अनुपात दोनों समानुपात है, मतलब समान है, समझ लीजिए एक हिसाब से। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है, तो ये सीधा सीधा जैसे इसको भिन्न के रूप में लिखूं तो ये लिखाएगा A/B इक्वल टू C/D, ये होता है। अब इसमें हमें कोई सा एक पद अगर हमें A मान लो नहीं दिया है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे BC/D। इसी तरह से अगर हमें C नहीं दिया है, बाकी दिया है, तो हम AD/B बराबर C, तो इस तरह से कोई सा भी पद इसका निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखो अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से जो भी अनुपात दिया होगा तो दोनों जो बीच वाले हैं इनका आपस में गुणा होगा, और दोनों जो साइड वाले हैं इनका आपस में गुणनफल हमेशा बराबर होगा, तो AD इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये इस तरह से डायरेक्ट हम उसको देख के ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई तीसरा नहीं दिया होगा तो उसके बाद जो बचा उसका हम उस पर भाग दे के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें D निकालना है, तो हम सीधा सीधा यहीं से देख के B × C करेंगे डिवाइडेड बाई ये A दिया है A, तो ये D हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं कि AB का अनुपात हमें दिया है 1/2 अनुपात 1/8, BC का अनुपात दिया है 1/3 और 5/9, और CD का अनुपात दिया है 5/6 और 3/4। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें सारे अनुपात को जो भिन्न पे है उसको सिंगल बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो नीचे का जो लघुत्तम समापवर्त आएगा LCM लेना है, इसका LCM लेके ऊपर में उसका मल्टीप्लाई कर देना है तीनों का। ठीक है,
तो देखो इस वाले का एलसीएम कितना आएगा 8, ठीक है। तो 8 हमारा इसका एलसीएम आएगा, तो 8 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों में मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 इंटू 8 करेंगे, तो यहाँ पे 2 से 8 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा ये, 2 चौक 8, 4 बार में, तो यहाँ पे आ गया 4। और इस तरह से 1/8 पे 8 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा ये 1, तो ये हमारा आ गया 4:1। इसी तरह यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 9, क्योंकि ये 9 में जो 3 का भाग चले जाएगा, ठीक है। तो अब 1/3 में 9 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, मतलब यहाँ पे आ गया 3। अब 5/9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी सी का अनुपात जो है वो 3:5। अब सी डी, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक है। तो 12 आ गया, तो इसमें 5/6 का गुणा करेंगे तो कितना होगा ये 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पे 10। उसी तरह से 3/4 में 12 का मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो ये कितना आ गया, हम यहाँ पे 10:9, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो 10:9, ठीक है। तो देखो सी डी का अनुपात 10:9, बी सी का 3:5 और ए बी का जो है 4:1। तो अब सबको एक बनाना है, क्या बनाना है हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये निकालने हमें बोला गया है, समझ लीजिए। तो देखो ए अनुपात बी में क्या है 4:1, अब बी अनुपात सी में क्या है तो 3:5। अब उसी तरह से सी अनुपात डी कितना है, यहाँ पे 10:9, ठीक है। तो इतना आ गया। अब चाहे तो आप तीनों को एक साथ कर सकते हैं या तो 2 लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें लास्ट वाला जो नीचे पे है उस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है जो ऊपर वाला है उसका इधर गुणा होता है और जो नीचे वाला है उसका इस तरफ, इस तरह से इसका ऊपर यहाँ पे और इसका यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इस 1 का मैं यहाँ पे गुणा करूँ तो 5 आएगा और इस 5 का यहाँ पे करूँ तो 5×9 45, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे निकालना है इसका कितना आएगा, तो इस 1 का मैं यहाँ पे गुणा करूँ तो ये 5, उसके बाद इसका इससे गुणा करूँ तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। लास्ट 2 अनुपात हमें पता चल गए। अब देखो अब यहाँ पे इसका अनुपात कितना आएगा, डायरेक्ट निकालते हैं। तो इस 10 का पहले 3 पे गुणा करते हैं तो 30, और उसका ऊपर फिर इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 से करें तो 30 एकम 30, तो यहाँ पे 30। अब यहाँ पे कितना आएगा अनुपात, तो इस 10 का पहले इससे गुणा करेंगे, उसके बाद फिर इससे गुणा करेंगे, तो 10 तिया 30, 30 और 4 से गुणा करें तो 120। तो इस तरह से डायरेक्ट एक बार में इसका आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से ही बनाएं तो जल्दी बनेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पे हमारे पास टाइम नहीं होता है बिल्कुल। इसे 30 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच पूरा कैलकुलेशन एक क्वेश्चन के पीछे रहता है, ठीक है। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। इस वीडियो पे इतना ही।